नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आयु पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ना शुरू किया था और प्रस्तावना में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को देखा था, जो हम लोगों ने समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और फिर उसके बाद गणराज्य, न्याय भी हम लोगों ने देखा था। 3 प्रकार के होते हैं। समाज जो है समाजवादी होते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हो कि जो हमारे न्याय, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार से न्याय हम लोगों को मिला था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारी स्वतंत्रता कौन है, विचार है, अभिव्यक्ति है। और फिर उसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना की भी हम लोगों ने स्वतंत्रता की बात की थी। बंधुता की भी हम लोग बातें की थी कि हमारे एकता और अखंडता को जो बनाए रखने का जो काम होता है, किसका होता है, हमारे संविधान का होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जो आगे चलना शुरू किया और फिर उसके बाद आगे हम लोगों ने ये देखा कि हमारी जो प्रस्तावना है, जो हमारा प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, हिस्सा है या नहीं है। तो सबसे पहला जो केस आया था, उस केस का नाम है बेरुवाड़ी केस है। बेरुवाड़ी ब्राह्म भारत संघ, भारत सरकार वाद आया था। कौन सा आया? बेरुवाड़ी आया था। बेरुवाड़ी केस, बेरुवाड़ी, बनाम कर दो इसको, बनाम भारत सरकार वाद आया था। भारत सरकार वाद आया। ये कब आया था? 1960 में आया था। 1960 में ये वाद आया था। और इस वाद में देखोगे तो ये महत्वपूर्ण डेट है। डेट क्या है? डेट हमारी महत्वपूर्ण है। डेट हमारा महत्वपूर्ण है। जो इसमें बेरुवाड़ी बनाम भारत सरकार वाद 1960 जो आया, इसमें भारत सरकार जो हमारी होती है, तो इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहीं पे लिखिएगा, लेकिन लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि संविधान का अगर व्याख्या करना हो, संविधान का व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। किसका? प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पे। दूसरा केस हमारा जो आता है, ये तो पहला केस था। दूसरा केस जो आता है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार वाद, केशवानंद भारती वाद आया। ये कब आया था? ये जो आया था 1973 में। 1973 में आया था। ये 1973 में आया था। 13 जजों की पीठ थी, जिसमें जो देखोगे तो ये 7-6 से निर्णय आया और फिर उसके बाद 13 जजों की पीठ थी। ये बेंच कितने जजों का था? तो 13 जजों की पीठ थी। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार वाद आया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारी जो कहती है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। संविधान का हिस्सा है।
इसमें जो आपको कहा जाता है, इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का हिस्सा है, संविधान का ये हिस्सा है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, इसमें हम लोग संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक नोट करिएगा, यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके, ठीक है, लेकिन मूल जो ढांचा है, ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर, ठीक है, मूल ढांचे को छोड़ करके हम लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं। कह रहा है कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं, पर मूल जो ढांचा है हमारा उसको छोड़ करके मूल ढांचा क्या है, इसमें एक केस आया था 1994 में, जो एसआर बोम्मई वाद आया, एसआर बोम्मई वाद आया था। इसमें ये कहा गया था कि पंथ निरपेक्षता पे कुछ बात की गई थी, ये कुछ अपने धर्म को लेकर के ऐसे कुछ टिप्पणियां कर रहे थे। तो इसमें कहा गया कि आप जो होगे, आप अपने धर्मों को लेकर के सही रीति करो, लेकिन आप दूसरे के धर्मों को आप इसकी खिल्लियां नहीं उड़ा सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो किसकी बदलाव करना चाहते थे, वो पंथ निरपेक्षता को बदलना चाहते थे, पंथ निरपेक्षता पे जो बात आई थी, पंथ निरपेक्ष को ये संशोधित करवाना चाहते थे। एसआर बोम्मई वाद जो है पंथ निरपेक्षता पे जो टिप्पणियां कर रहे थे कि पंथ निरपेक्षता पे बदलाव किया जाए, लेकिन पंथ निरपेक्ष जो है ये है मूल ढांचा। मैंने आपको उदाहरण भी दिया, दे दिया कि मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा हमारा पंथ निरपेक्ष है, मूल ढांचा ऐसे ही ये था। फिर उसके बाद एक केस और आता है, जिसे LIC भारत सरकार जो बनाम भारत सरकार, LIC भारत जो बनाम भारत सरकार, LIC बनाम भारत सरकार आया 1995 में, LIC बनाम भारत सरकार आया 1995 में आया था। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसमें भी अभिन्न हिस्सा है, इसमें जो हिस्सा नहीं कहा इसने कहा कि अभिन्न हिस्सा है। क्या है? अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, अभिन्न हिस्सा है। इसमें भी इसने यही कहा था। फिर उसके बाद हम लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं कि संविधान में कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, एक बार इसमें संशोधन हुआ है। अब देखोगे तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, इसमें कौन सा एक बार इसमें संशोधन किया गया है, वो कब किया गया था? तो इसमें किया गया था 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
42वां कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए, जोड़े गए 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे जो आप देख रहे हो? कौन कौन से शब्द हमने पढ़ा था कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन है। ये कई बार कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? तो 1 बार संशोधन हुआ है। 1 बार इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है। प्रस्तावना, यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिएगा कि प्रस्तावना जो थी कब तक हिस्सा नहीं थी? तो संविधान का हिस्सा नहीं थी। यहीं पे लिखिएगा, 60 में हिस्सा नहीं थी। कब तक? 1900 जो आप देख रहे हो, तो 1960 तक। कब तक? 1960 तक ये हिस्सा नहीं थी। फिर उसके बाद आप देखोगे तो हिस्सा हो गई। हिस्सा 1973 में आप देखोगे तो हिस्सा नहीं थी। ठीक है, हिस्सा नहीं थी। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहीं पे इससे पहले जो था ये हिस्सा नहीं थी, इसमें हिस्सा नहीं थी। फिर इससे पहले प्रस्तावना, इससे पहले जो हिस्सा थी, इससे पहले जो था हिस्सा थी। ठीक है। और फिर उसके बाद जो 1973 में देखोगे, 1973 में हिस्सा थी, हिस्सा है। संविधान कहता है हिस्सा है। 1973 में ये कहता है संविधान का हिस्सा है। अब जो फिर उसके बाद, इसके बाद भी अब देखो, इसके बाद भी अब अभी जो हिस्सा अभी भी हिस्सा है, अभी भी हिस्सा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1960 के पहले ये हिस्सा थी। फिर 1960 में जब हुआ तो उसमें हिस्सा नहीं थी। 1973 में ये हिस्सा थी, अब भी हिस्सा है। कौन? प्रस्तावना, संविधान का। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं प्रस्तावना को किसने क्या कहा, प्रस्तावना को किसने क्या कहा, प्रस्तावना को किसने क्या कहा, प्रस्तावना को किसने क्या कहा था। के एम मुंशी ने क्या कहा? के एम मुंशी ने प्रस्तावना को कहा था राजनीतिक कुंडली। क्या कहा था? राजनीतिक कुंडली। संविधान प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी ने इसको राजनीतिक कुंडली कहा था। ठीक है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर दास भार्गव ने। कौन कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो संविधान की कुंजी किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। क्या किसने कहा? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। किसने कहा? अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी कहा है। ठीक है। संविधान का परिचय पत्र या पहचान पत्र या परिचय पत्र, संविधान का पहचान पत्र या परिचय पत्र किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने कहा था। किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा था? संविधान का पहचान पत्र कहा था। कल हम लोगों को
इसके संविधान के बारे में कल हम लोग उतर जाएंगे, भागों पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद अनुसूचियाँ, फिर उसके बाद अनुच्छेद को लेके चलना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ पार्ट अगर संविधान का बचा होगा तो विविध में कल मैं करा दूंगा। लेकिन आज हम लोग संविधान को बड़े ही अच्छे से और सहजतापूर्वक ख़त्म किया। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, तैयारी को वरीयता दीजिएगा। पीछे पीछे कब तक चलोगे, एक तो अपने आत्मसम्मान पे तो आओ ना, कब तक दूसरे को टुकड़े पे फलोगे, एक बार अपने भी मेहनत करके दिखाओ ना। आइए मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, नमस्कार।